सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं आस्किंग क्वेश्चंस दैट मेड स्टूडेंट्स आर अफ्रेड टू आस्क। आर यू गाइज रेडी? यस। सो टेल मी योर स्कैरियस्ट वाइवा स्टोरी। तो फर्स्ट ईयर में ऐसा था, एनएट में देयर वाज अ टीचर, आई वोंट नेम हिम, बट एक गलत आंसर, एक। हिज डायलॉग वाज थैंक यू कैन गो नेक्स्ट। फिर मार्क जो मिलता था, नहीं बोलते हैं उस बारे में, बात ही नहीं करते हैं, पता नहीं कुछ ही रैंडम मार्क चढ़ता था सिंगल डिजिट में, और फुल मार्क्स था 20 सिंगल डिजिट में मिलता था। फिर 10 ठीक आंसर और एक गलत आंसर, बस। स्कैरी। मेरा अभी रिसेंटली हुआ था कि अनट का प्रॉप का लास्ट वाइवा था, उस दिन लास्ट वाइवा था, अनट का था। जो एक्सटर्नल आई थी वो पूछ रही है कि वाई डिड यू ग्रो सो मच बियर्ड एंड वाई दिस हेयर स्टाइल एंड ऑल। मुंबई जा रहे हो, का हीरो बनना है? तो आई वॉज लाइक अंदर ही अंदर बोल रहा था कि हाँ आज ही मेरा फ्लाइट है, क्योंकि कल उस दिन ही मैं मुंबई जाने वाला था। बट वही कि उसके बाद वो एक दो क्वेश्चन पूछ के छोड़ दी। मुझे लग रहा है कि उसमें मेरे को सिंगल डिजिट से भी कम मार्क मिला होगा। एक तो ये बात तो सच है भाई, पता नहीं अबाउट द लुक्स बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं फॉर सम रीज़न। उनको लगता है कि इफ़ यू आर नॉट ड्रेस्ड वेल देन यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, विच इज़ काइंड ऑफ अ सब्जेक्टिव टॉपिक। नेक्स्ट, क्या तुम्हारी कभी रैगिंग हुई है या तुमने कभी किसी की रैगिंग ली है? रैगिंग इन द सेंस तो इधर नहीं है। इंट्रो तो होता ही है, हर कॉलेज में इंट्रो होता है, वो फन है, वो तो नेसेसरी है। फर्स्ट ईयर में हमको भी लगता था क्यों हो रहा है ये, बहुत ये है, पर फिर वो इंट्रो में जो होता है उसको राज ही राज रहने देते हैं। बहुत फन है वो। अगर नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ तो वो कॉलेज लाइफ तुमने एंजॉय नहीं किया है। या एक्चुअली इट्स ट्रू कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो इंट्रो वाला होता है, जो इंट्रैक्शन होता है, वो सच में अच्छा है। उसमें आपको गेम्स प्ले करवाते हैं, लाइक रोल प्ले एंड ऑल। आई वुड नॉट से कि हाँ, जो भी आपको नाम पूछते हैं कि आपका कोई क्रॉस है या कुछ किसी को लाइक करते हो, ये सब पूछते। फिर वो लोग चले जाते हैं, सीनियर्स लोग चले जाते हैं उसके पास। तो रॉन्ग आंसर्स ओनली। ओके, सो रैगिंग इज ए लाइक स्मॉल पार्ट इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। गवर्नमेंट में होता है थोड़ा बहुत, बट इतना ज़्यादा नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा रैगिंग का कल्चर था, बट लाइक अभी बिकॉज द रैगिंग एंटी रैगिंग कमिटीज़ हर कॉलेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। एंड अभी बहुत ज़्यादा मतलब टॉपिक को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। तो रैगिंग इज़ नॉट दैट कॉमन इन मेडिकल कॉलेजेस एनी मोर, एटलीस्ट कॉलेजेस अराउंड अस। देन फॉर द पीपल जो इस मतलब प्रोफेशन में घुस रहे हैं, लाइक द न्यू एंट्री स्टूडेंट्स दिस ईयर, व्हाट डू यू हैव टू वार्न देम अबाउट? कि थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा बेर मिनिमम उतना तो पढ़ना पड़ेगा। जो ये है ना, द मिसकंसेप्शन कि कॉलेज में घुसे तो अभी शिमला मनाली का ट्रिप मारेंगे, घर पे नहीं बोलेंगे कुछ, बंदिया पटाई। नहीं हो रहा ये सब, कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। 50% के लिए भी इधर रो रहे हैं। या एक्चुअली इट्स ट्रू कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है, लाइक करण जौहर दिखाया है स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, वैसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉलेज में आओगे, बट हाँ, टाइम बहुत मिलेगा, उस टाइम का यूटिलाइज करो, नया स्किल सीखो। बट टाइम ज़्यादा मिल रहा है बोल के सोते रहोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, क्योंकि आपके बाकी सारे फ्रेंड्स एंड ऑल वो लोग तो आगे जाते रहोगे, तो उनको देख के आपको फोमो होगा। सो इट्स बेटर कि पहले से ही हार्ड वर्क करते रहो, मतलब थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहो अपने ऊपर, सो लास्ट में आपको लाइक एग्ज़ाम्स एंड ऑल के लिए प्रॉब्लम ना हो। सही में बहुत अच्छा ये सजेशन है कि डे 1 से यू ट्राई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करना है, सब करो, मतलब मस्ती करो, खेलो कूदो, सब करो। मेक श्योर कि यू डोंट लाइक स्टे बिहाइंड कि लेज़ी हो जाओ, बिकॉज बाद में जाके जब वो पाइल अप हो जाता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट, टेल अस अबाउट योर फर्स्ट हार्ट ब्रेक इन कॉलेज। इट कुड बी अ रिलेशनशिप हार्ट ब्रेक, कुड बी अ फ्रेंडशिप हार्ट ब्रेक, कुड बी समथिंग रिलेटेड टू अ प्रोफेसर, एनीथिंग एट ऑल। एंटायर स्टोरी तो तुझे पता है। अरे बट लोगों को भी तो बताना है। गाइस, फ्रेंडशिप ब्रेकअप बहुत कॉमन है कॉलेज में। फर्स्ट ईयर में हमारा एक 13 जन वाला ग्रुप था, वो टूटा, फिर बना 7, वो टूटा, फिर बना 5, फिर हम दोनों बस रह गए। बट
इट इज़ नेसेसरी. फिर तुम अलग एक पर्सन बनते हो विच वो बचकान नहीं रहते और वो फिर डेवलपमेंट होता है तुम लोगों का. तो इट इज़ नेसेसरी कि तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो कॉलेज में, फिर तुम उसको डील करो, थोड़ा साइकी वर्ड भी जाओ, मज़ा आता है. या एक्चुअली मेरा तो अभी फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ, सो आई वुड से कि लाइक ग्रुप्स बनते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स बनते हैं और वो टूट के लास्ट को बनता है. तो एक काम कर सकते हो कि ग्रुप में मत जाओ. नहीं तो खुद मत ग्रुप बनाना. देखो पहले एक या दो दोस्त जो कि आपको पढ़ाई में या हर चीज़ में साथ देंगे, लाइक खेलने में खुद एक आपका टाइम थोड़ा स्पेंड हो, तो वैसा फ्रेंड बना देना. और हार्ट ब्रेक का मतलब मेरा तो मतलब ये है कि मैं प्लान बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को हर महीने 2-3 जगह घूमना आता है और मैं प्लान बनाता हूँ, मैं फिर फंसता हूँ क्योंकि वो लोग नहीं जाते. तो बोलते अभी तो फर्स्ट ईयर है, 4 साल पढ़ा हुआ है, अभी से क्या घूमना है ये वो. तो मेरा हार्ट ब्रेक वैसा ही है. ऐसा आज सच अब तक हुआ नहीं है, होगा पता है मुझे, बट हाँ ये अच्छा काम किया था, मैं ग्रुप नहीं बनाया था. सही बात है. इट्स वेरी कॉमन फॉर द फर्स्ट ईयर ग्रुप टू ब्रेक. हर जगह होता है. इट्स अ यूनिवर्सल फेनोमेना. कोई भी मेडिकल कॉलेज चले जाओ, कोई भी रैंडम बंदे से उठा के पूछ लो, सबसे पहला ये होगा फर्स्ट ईयर में ग्रुप बनेगा, वो टूटेगा, फॉर श्योर टूटेगा. नहीं टूटा तो भाई बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर यू, फिंगर्स क्रॉस्ड, होप नहीं टूटे. बट 90% ऑफ द टाइम्स यही होता है, टूट जाता है एंड यू हैव टू डील विथ इट. And then you meet better people, like far better people who are aligned with your thoughts. In general, they won't pull you down, but it is necessary. It is necessary. It's a character development arc. Okay, last question. If you could change one thing about the medical system in India, what would it be? The reservation system, like जनरल के लिए 2 सीट है, क्या करूं मैं वो 2 सीट का, मेरे ऊपर 4 जन है, तो मैं वेटिंग लिस्ट में 3rd नंबर पे हूँ. मेरा तो दूर दूर तक चांस नहीं बन रहा लेने के लिए. द रिजर्वेशन सिस्टम की इट इज़ नेसेसरी, दोज हु आर लाइक एक्चुअली गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम देम. कि ऐसा नहीं है कि कोई रिजर्व सेक्शन में है और वो 140 मार्क रखा है बट उसको भी गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल रहा है. बट वेयर आई हैव सिक्योर्ड लाइक 500 मार्क पकड़ लेते हैं, उधर मुझे गवर्नमेंट दूर दूर तक नहीं दिख रहा, सेमी गवर्नमेंट तक मिल रहा है. तो द रिजर्वेशन सिस्टम फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग, ये मिसकंसेप्शन द हायरार्की सिस्टम, कि द मोर यू आर इनटू दिस प्रोफेशन, द मोर नंबर ऑफ ईयर्स यू आर इनटू दिस प्रोफेशन, द बेटर नेम यू हैव, विच इज़ रॉन्ग. द मोर टैलेंटेड यू आर, द बेटर नेम यू हैव. तो वो कि एक डॉक्टर अगर 30 साल से देख रहा है मतलब ही हैज़ टू बी गुड, वो नहीं है. एक डॉक्टर अगर 5 साल से भी देख रहा है एंड ही हैज़ सीन मोर नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड हैव ट्रीटेड देम वेल, तो यू कैन चूज द सेकेंड डॉक्टर इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट वन. Very, very true. मतलब I would say कि looking at the number of students increasing every year in this like examination, नीट UG हो गया, PG भी मान लो, चलो बहुत लोग ड्रॉप लेके PG का एग्ज़ाम भी देते हैं. It's a big problem in India because the number of jobs are so low and the number of students competing for the jobs are so high. Necessarily it's important या तो आप जॉब बढ़ाओ या फिर स्कोप बढ़ाओ, कि इसके अलावा भी इंसान इस स्ट्रीम में और भी कुछ कर पाए, क्योंकि और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता. या आई विल एग्री टू ऑल दोज पॉइंट्स कि लाइक द एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा तो उसको तुम प्रायोरिटाइज करो, ना कि ज़्यादा ईयर से उसके लिए उसको प्रायोरिटाइज करो. सो एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इतना फीस का फ़र्क रहता है, लाइक लाख्स एंड लाख्स, करोड़्स में फ़र्क रहता है. वो थोड़ा डिक्रीज़ हो जाए तो अच्छा है. लाइक जो डिज़र्विंग है, जो थोड़ा ज़्यादा मार्क्स रखे डिज़र्विंग है, उनको भी मिल जाए. एंड सेमी गवर्नमेंट के भी वही बोलूँगा कि उनका भी थोड़ा गवर्नमेंट के हिसाब से थोड़ा ही बहुत हो, मतलब थोड़ा ही इंक्रीज़ हो तो चलेगा. बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और हिडन फीस भी ज़्यादा रहता है. तो एक स्ट्रक्चर्ड वे नहीं हुआ है अब तक, एक स्ट्रक्चर्ड वे बन जाए, MCC बना दे तो अच्छा रहेगा. बात तो सही है. These are all like very valid points and very like major problems that this country needs to like face and like you know tackle. क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन जो है एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्रोफेशन है, बिकॉज यू डीलिंग विद पीपल, यू डीलिंग विद लाइक रियल पेशेंट्स. थोड़ा सा भी ऊक चूक इज़ अ बिग प्रॉब्लम. रिजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स टू ब्रिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू पीपल जिनको नहीं मिल रहा है, बट
वो एक सिस्टम होना ज़रूरी है टू मतलब स्कैन एंड स्क्रीन कि कौन वो रिजर्वेशन के लायक है कौन नहीं है. सो मैनी पीपल टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड सो मैनी पीपल जो एक्चुअली डिज़र्व करते हैं उनको मिलता नहीं है. सो आई थिंक या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. दिस वॉज अ वेरी नाइस एंड इंटरेक्टिव सेशन. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.